नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बुद्ध के महान उपदेशों से प्रेरित होकर आपके जीवन को और भी बेहतर बनाने के तरीके साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने काम में माहिर बन सकते हैं बुद्ध के अनमोल विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। बुद्ध के उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। उनके विचार सिर्फ अध्यात्म या ध्यान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, विशेष रूप से हमारे काम में भी उनका गहरा प्रभाव है। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपने काम में लागू करें, तो न केवल हम बेहतर काम कर सकते हैं, बल्कि उससे जुड़ी हर प्रक्रिया में भी संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से अपने काम में माहिर बना जा सकता है। सच्ची एकाग्रता और ध्यान। बुद्ध ने हमें ध्यान का महत्व समझाया है। ध्यान हमें हमारे मन को स्थिर करने और अपनी सोच को स्पष्ट करने में मदद करता है। अपने काम में माहिर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मन को स्थिर करें। जब हम किसी काम को ध्यान से करते हैं, तो उस काम में हमारे लिए पूरी तरह से डूब जाने की क्षमता बढ़ जाती है। यह हमें न केवल हमारे काम को सही ढंग से करने में मदद करता है, बल्कि उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी प्रक्रिया को भी बेहतर बनाने में सहायक होता है। सही दृष्टिकोण। बुद्ध का मानना था कि किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सही दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जब हम अपने काम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उसमें और अधिक उत्साह के साथ जुड़ते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। सही दृष्टिकोण के साथ हम अपने काम में पूर्णता ला सकते हैं और उसे और भी प्रभावी बना सकते हैं। सही संकल्प। बुद्ध ने कहा था कि हमारे संकल्प हमारे कर्मों का आधार होते हैं। यदि हम अपने काम को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो हमें अपने संकल्पों को दृढ़ करना होगा। जब हम किसी काम को पूरे दिल से करने का संकल्प लेते हैं, तो उस काम में हमारी पूरी ऊर्जा और क्षमता लग जाती है। यह संकल्प हमें प्रेरित करता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। आत्म संयम और अनुशासन। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म संयम और अनुशासन आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार आत्म संयम हमें अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। अनुशासन हमें नियमितता और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी कार्य को लंबे समय तक निरंतरता के साथ कर सकते हैं। यह गुण हमें हमारे काम में निपुण बनाता है और हमें उसे सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। समय की सही पहचान। बुद्ध ने हमें समय की महत्ता समझाई है। समय का सही प्रबंधन किसी भी काम की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि समय कभी ठहरता नहीं है और हमें उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि समय की सही पहचान और उसका सही उपयोग हमें अपने काम में माहिर बनने में सहायक होता है। ध्यान और परिश्रम। किसी भी काम में माहिर बनने के लिए ध्यान और परिश्रम आवश्यक है। बुद्ध का मानना था कि बिना परिश्रम के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम अपने काम में ध्यान और परिश्रम के साथ जुटें, तो हम उसमें सफल हो सकते हैं। ध्यान हमें उस कार्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है और परिश्रम हमें उसे पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। धैर्य और सहनशीलता। बुद्ध ने धैर्य और सहनशीलता को बहुत महत्वपूर्ण माना है। किसी भी काम में सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना चाहिए और सहनशीलता के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। यह गुण हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमें उस काम में निरंतरता के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। निष्काम कर्म। बुद्ध ने निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कहता है कि हमें अपने काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम किसी काम को निष्काम भाव से करते हैं, तो हम उसमें अपने सभी प्रयासों को सर्वोत्तम रूप से लगा सकते हैं। यह भाव हमें किसी भी काम को उत्कृष्टता के साथ करने में मदद करता है। इन सभी उपदेशों को समझने के बाद, जब आप अपने काम में माहिर बनने के लिए उन्हें लागू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि सफलता सिर्फ परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में भी होती है। जैसे जैसे आप अपने काम में ध्यान, अनुशासन और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, आप महसूस करेंगे कि आपका काम न केवल बेहतर हो रहा है, बल्कि उसमें एक अद्वितीय संतोष भी प्राप्त हो रहा है। अंततः बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए आप अपने काम में न केवल माहिर बनेंगे,
बल्कि आप उस कार्य को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में अनुभव करेंगे, जिसमें हर कदम पर आपको आत्मसंतोष और आनंद प्राप्त होगा। यही वह पल होगा जब आप समझेंगे कि माहिर बनना सिर्फ लक्ष्य नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन, हर पल कुछ नया सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाते हैं। ऐसे में ध्यान और मन की एकाग्रता आपके चित्रण को उत्कृष्ट बना सकती है। सही दृष्टिकोण, बुद्ध का कहना था कि हमें अपने कार्यों के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाकर ही हम अपने काम में पूरी तन्मयता और कुशलता ला सकते हैं। यदि हम सिर्फ सांसारिक लाभ की ओर देखते हैं तो हम अपने काम के मूल उद्देश्य से भटक सकते हैं। उदाहरण, एक शिक्षक का उद्देश्य केवल वेतन अर्जित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि छात्रों को ज्ञान और नैतिकता सिखाने का होना चाहिए। जब शिक्षक इस दृष्टिकोण से काम करता है तो वह शिक्षा के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करता है। समर्पण और धैर्य, बुद्ध ने कर्म में निरंतरता का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि बिना अविरल प्रयास के कोई भी व्यक्ति अपने काम में माहिर नहीं हो सकता। यह धैर्य और समर्पण की मांग करता है। उदाहरण, एक लेखक को अपने लेखन में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास और परिश्रम करना होता है। हर बार जब वह लिखता है तो उसमें सुधार होता है। यह क्रम चलता रहता है और अंततः लेखक अपनी लेखन कला में निपुण हो जाता है। स्वानुशासन, बुद्ध की शिक्षाएं आत्मसंयम और स्वानुशासन पर भी आधारित हैं। अपने काम में निपुणता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने आलस्य, डर और असफलता के भय से ऊपर उठना होता है। स्वानुशासन ही वह गुण है जो आपको आपके लक्ष्य के प्रति स्थिर रखता है। उदाहरण, एक खिलाड़ी को अपने खेल में निपुणता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास, सही खान-पान और समुचित विश्राम की आवश्यकता होती है। वह जितना अधिक आत्मसंयम रखता है, उतना ही वह अपने खेल में माहिर होता है। सत्य और ईमानदारी, बुद्ध का मार्ग सत्य की खोज का मार्ग है। अपने काम में माहिर बनने के लिए सत्य के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। जब आप अपने कार्यों में सत्य और ईमानदारी का पालन करते हैं तो आप न केवल अपने काम में माहिर बनते हैं, बल्कि अपने चारों ओर एक विश्वसनीयता का वातावरण भी बनाते हैं। उदाहरण, एक वकील को अपने पेशे में सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। उसे अपने मुवक्किल के प्रति सच्चाई और न्याय का सम्मान करना चाहिए। जब वह ऐसा करता है तो उसके पेशे में निपुणता और सम्मान प्राप्त होता है। सफलता के लिए सही प्रयास, बुद्ध ने 8 मार्गिक मार्ग में सम्यक प्रयास की बात की है। अपने काम में माहिर बनने के लिए व्यक्ति को सही दिशा में सही प्रयास करना होता है। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि उस मेहनत का सही दिशा में उपयोग होना भी आवश्यक है। उदाहरण, यदि आप एक उद्यमी हैं तो आपको अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सही रणनीतियों और योजनाओं का उपयोग करना होगा। इसके साथ ही आपका प्रयास निरंतर और केंद्रित होना चाहिए। यही प्रयास आपको व्यवसाय के क्षेत्र में माहिर बना देगा। अर्जित ज्ञान का उपयोग, ज्ञान का अभ्यास में लाना। बुद्ध का मानना था कि ज्ञान का महत्व तभी है जब वह व्यवहार में उतारा जाए। किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए ज्ञान का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे अपने काम में लागू करना चाहिए। उदाहरण, एक वैज्ञानिक को अपने अनुसंधान के परिणामों को अपने प्रयोगों में लागू करना चाहिए। जब वह अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है तो वह विज्ञान के क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करता है। मुक्ति और आत्मनिर्भरता, बुद्ध की शिक्षाएं आत्मनिर्भरता और मुक्ति की ओर भी इशारा करती हैं। अपने काम में माहिर बनने के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनना होगा। यह आपको न केवल अपने काम में स्वतंत्रता देगा, बल्कि आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में भी सक्षम बनाएगा। उदाहरण, एक कलाकार को अपनी कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए बाहरी प्रशंसा और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। वह आत्मनिर्भर होकर अपनी कला में नए प्रयोग करता है और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ध्यान और साधना, आंतरिक शक्ति का विकास। बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से आंतरिक शक्ति के विकास पर बल दिया। किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए आंतरिक शांति और संतुलन आवश्यक है। ध्यान हमें हमारे मन और आत्मा के संपर्क में रखता है और हमें हमारे कार्य में गहराई से जुड़ने में मदद करता है। उदाहरण, एक लेखक को ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शांति और स्पष्टता के साथ एकत्रित करना चाहिए। जब वह अपने मन को शांत करता है तो उसकी लेखनी में एक नई ऊर्जा और गहराई आ जाती है। समर्पण और विश्वास, अपने काम के प्रति अडिग विश्वास। बुद्ध की शिक्षाएं समर्पण और विश्वास पर भी आधारित हैं।
किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए व्यक्ति को अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण और अडिग विश्वास रखना चाहिए। यह विश्वास ही वह ताकत है जो हमें असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, यदि आप एक वैज्ञानिक हैं तो अपने अनुसंधान में समर्पण और विश्वास रखें। जब आप अपनी शोध में निरंतरता और विश्वास के साथ काम करेंगे तो आप विज्ञान के क्षेत्र में महान सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संवेदनशीलता और सहानुभूति। बुद्ध ने करुणा और संवेदनशीलता के महत्व पर बल दिया। अपने काम में माहिर बनने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने सहयोगियों, सहकर्मियों और समाज के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण रहें। यह न केवल आपके काम को प्रभावी बनाता है बल्कि आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा भी दिलाता है। उदाहरण, यदि आप एक चिकित्सक हैं तो मरीजों के प्रति संवेदनशीलता और सहानुभूति रखना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने पेशे में करुणा के साथ काम करते हैं तो आप एक महान चिकित्सक बन जाते हैं। सत्यनिष्ठा और नैतिकता। बुद्ध ने सत्यनिष्ठा और नैतिकता का पालन करने पर जोर दिया। किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए आपको अपने जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा। यह न केवल आपको अपने काम में प्रवीण बनाता है बल्कि आपके जीवन में संतोष और शांति भी लाता है। उदाहरण, एक व्यापारिक व्यक्ति को अपने व्यापार में सत्यनिष्ठा और नैतिकता का पालन करना चाहिए। जब वह अपने व्यापार में नैतिकता का पालन करता है तो वह न केवल सफल होता है बल्कि समाज में एक आदर्श व्यापारी के रूप में भी जाना जाता है। संयम और विवेक। बुद्ध की शिक्षाएं संयम और विवेक पर आधारित हैं। किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए आपको संयम और विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। यह आपको आपके कार्य में श्रेष्ठता प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आप एक निवेशक हैं तो आपको संयम और विवेक के साथ निवेश करना चाहिए। जब आप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो आपके निवेश में सफलता की संभावना बढ़ जाती है और आप अपने क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं। समर्पित प्रार्थना और आशीर्वाद। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि कभी-कभी हमारे कार्यों में सफलता के लिए आंतरिक और आध्यात्मिक शक्ति का होना आवश्यक है। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नियमित प्रार्थना और आशीर्वाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमारे कार्य में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उदाहरण, एक किसान को अपनी फसल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जिससे उसे आशीर्वाद मिले और उसकी फसल सफल हो। इसी प्रकार प्रार्थना और आशीर्वाद हमारे कार्यों में सफलता के लिए एक आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलाना। बुद्ध की शिक्षाएं यह भी दर्शाती हैं कि किसी भी कार्य में निपुणता तब और अधिक सार्थक हो जाती है जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं। ये ज्ञान का प्रकाश फैलाने की भावना हमें न केवल हमारे कार्य में प्रवीण बनाती है बल्कि हमारे समाज को भी उन्नति की दिशा में अग्रसर करती है। उदाहरण, एक शिक्षक को अपने ज्ञान को छात्रों के साथ पूरी निष्ठा के साथ साझा करना चाहिए। जब वह ऐसा करता है तो वह न केवल एक अच्छा शिक्षक बनता है बल्कि उसके विद्यार्थी भी समाज में एक मजबूत नींव के रूप में विकसित होते हैं। लगातार सीखने की प्रवृत्ति। बुद्ध का मानना था कि जीवन में निरंतर सीखना ही हमें महान बनाता है। अपने काम में माहिर बनने के लिए हमें हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह न केवल हमारी निपुणता को बढ़ाता है बल्कि हमें नवाचार के लिए भी प्रेरित करता है। उदाहरण, एक इंजीनियर को नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब वह ऐसा करता है तो वह अपने क्षेत्र में अग्रणी बन जाता है और नई ऊंचाइयों को छूता है। साहस और दृढ़ता। बुद्ध की शिक्षाएं साहस और दृढ़ता पर भी जोर देती हैं। किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए आत्मविश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हमें अपने काम में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ता का सहारा लेना चाहिए। उदाहरण, एक उद्यमी को अपने व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहस और दृढ़ता रखनी चाहिए। जब वह ऐसा करता है तो वह न केवल अपने व्यवसाय में सफल होता है बल्कि एक प्रेरणादायक नेता के रूप में भी स्थापित होता है। समर्थन और सहयोग। बुद्ध ने समूह में काम करने और दूसरों के साथ सहयोग करने की भी महत्वता बताई। अपने काम में माहिर बनने के लिए हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। यह न केवल हमारे काम को सरल बनाता है बल्कि हमें एक संगठित और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में भी काम करने का अनुभव देता है। उदाहरण,
एक परियोजना प्रबंधक को अपनी टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब वह अपनी टीम के साथ समर्थन और सहयोग करता है तो वह न केवल परियोजना को सफल बनाता है बल्कि एक उत्कृष्ट प्रबंधक के रूप में भी पहचाना जाता है। आभार और संतोष बुद्ध की शिक्षाएं आभार और संतोष की भावना पर भी आधारित हैं। अपने काम में माहिर बनने के लिए हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके लिए आभारी होना चाहिए। संतोष की भावना हमें हमारी मेहनत का सही मूल्यांकन करने में मदद करती है और हमारे मन को शांत रखती है। उदाहरण, एक कलाकार को अपनी कला के लिए आभार प्रकट करना चाहिए, चाहे उसकी कला को जितनी भी पहचान मिली हो। जब वह अपनी कला के लिए आभार और संतोष महसूस करता है तो वह अपने कार्य में अधिक समर्पित और प्रेरित होता है। सफलता के बावजूद विनम्र रहना। बुद्ध ने विनम्रता और आत्मसंयम की भी शिक्षा दी है। किसी भी कार्य में माहिर बनने के लिए हमें सफलता के बावजूद विनम्र और आत्मसंयमित रहना चाहिए। यह गुण हमें समाज में आदर और सम्मान दिलाता है और हमारी सफलता को दीर्घकालिक बनाता है। उदाहरण, एक वैज्ञानिक को अपनी खोजों के लिए विनम्र और आत्मसंयमित रहना चाहिए। जब वह ऐसा करता है तो वह न केवल अपने क्षेत्र में एक महान वैज्ञानिक बनता है बल्कि समाज में भी उसकी पहचान एक महान व्यक्तित्व के रूप में होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि अपने काम में माहिर बनने के लिए हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। ध्यान, अनुशासन, सही दृष्टिकोण और अविरल प्रयास से हम अपने कार्य क्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो न केवल हम अपने काम में माहिर बनते हैं बल्कि हम समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप हमारे साथ बुद्ध के अन्य उपदेशों और जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप और किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद और हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ।